नमस्कार। हमारे सामने एक 51 वर्षीय युवक की कुंडली 15 सितंबर 1969 अर्ली मॉर्निंग 4:47 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली सिंह लगन की है। चंद्रमा तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब लगन के स्वामी सूर्य हैं, राशि के मालिक शुक्र हैं। चंद्रमा यहाँ 7 नंबर में बैठा हुआ है। लगन में विराजमान है लग्नेश। लग्नेश का लगन में होना अपने आप में बेहतर होता है, क्योंकि लगन मान सम्मान के लिए दर्शाया जाता है, आयु के लिए दर्शाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए दर्शाया जाता है। साथ ही साथ लगन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका लगन मजबूत है तो समझिए लाइफ में जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं, जो घर से मिल रहा है, जो बाहर से मिल रहा है, जो लोगों से मिल रहा है, उसको आप पचाने में सक्षम हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ भी इज्जत मान सम्मान दे दी जाए वो उनसे पचती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका लगन में उतनी जान नहीं होती। आपके लगन में उतनी जान है कि हाँ, लग्नेश लगन में बैठा है, लेकिन साथ में है केतु, राहु केतु एक्सेस। सूर्य जब जब केतु के साथ हो और बहुत ज़्यादा निकट हो, क्योंकि केतु उल्टा चलता है, वक्री स्थिति में चलता है, तो ये सूर्य की तरफ मूवमेंट है। इसका मतलब है सूर्य यहाँ के ऊपर यहाँ राहु केतु ने ग्रहण लगाया, जिसको कुछ लोग ग्रहण दोष भी कहते हैं। पितृदोष ये नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष का मतलब है सूर्य से संबंधित कारकत्वों में कमी आना। जैसे आपको हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, यानी बोन्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकते हैं। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा से संबंधित प्रॉब्लम, यानी आप अंदरूनी तौर पे आपको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं वो व्यक्ति को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर आत्मिक तौर पर परेशान होता है। लेकिन लगन में लग्नेश बैठता है तो इन सबको झेलने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। सूर्य लगभग सभी वर्गों में केतु के साथ मिलेगा। यहाँ भी देखिए सूर्य राहु केतु एक्सेस में है, यहाँ भी सूर्य केतु के साथ है, यहाँ भी सूर्य केतु के साथ, और यहाँ भी। जब द्वादशांश में भी केतु छठे घर में राहु केतु एक्सेस में हो, ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख में कमी मिलती है। पिता के साथ अच्छे मतभेद दिखाई देते हैं कि वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, पिता को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पिता का पूर्ण सुख नहीं मिलना, ऐसा भी देखा जाता है। 7th हाउस में राहु है। मैलेफिक प्लैनेट्स 7th हाउस में हो और उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। यानी 7th भाव में राहु का जाना अपनी दशांतर दशा में आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या दे सकता है। 7th का स्वामी शनि है, वो भाग्य स्थान में नीच का हो गया है। यानी ग्रह के अंदर आप देखिए भावेश, जिस भाव का मालिक है, वो भी नीच का होके वक्री है, और यही शनि नवांश कुंडली में द्वादश में है। यानी कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज शुरुआती तौर पे प्रॉब्लमेटिक रही होगी, उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि नवांश में 7th हाउस में एग्जॉल्टेड शुक्र है और सप्तमेश बृहस्पति भी ठीक ठाक बैठा हुआ है, यानी डाइवोर्स का कोई चांस नहीं दिखता है। बृहस्पति और बुध दोनों 2nd हाउस में। कहा जाता है बृहस्पति बुद्धि है, यानी सामाजिक समझ है। बुध जो है वो लॉजिकल बात करता है। जब ये दोनों प्लैनेट आपके 2nd हाउस में हो, एक बुध उच्च का है, बृहस्पति उसकी राशि में है, व्यक्ति अपनी भाषा से दुनिया को जीत ले। इसका सीधा सीधा सा एक ही सूत्र है, वाणी के बल पर जीवन में सारे ही काम सिद्ध होंगे। वाणी के बल पर पैसा मिलेगा, लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, आप अपनी बोलचाल से लोगों को प्रभावित करेंगे। जब प्लैनेट 2nd हाउस में अपनी ही राशि में पंचमेश के साथ हो, व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपनी शिक्षा का, अपनी विद्या का, अपने दिमाग का भली भांति धन कमाने में इस्तेमाल करता है और लोगों को अपनी बातों के द्वारा इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। 2nd लॉर्ड इन 2nd हाउस, मरकरी इन प्लेस्ड इन 2nd हाउस। इसका मतलब है कि ये बुध ग्रह जब 2nd हाउस में हो तो कुटुंब से सहयोग मिलता है। कहते हैं कुटुंब का सहयोगी है, घर परिवार से सहयोग सपोर्ट मिलता है, धन के तौर पर भी, कुटुंब वृद्धि भी होती है। ये सब चीज़ें यहाँ 2nd हाउस में आती हैं। अपने आप में एक बहुत सुंदर योग है। अष्टमेश का अष्टम को देखना पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ को भी दर्शाता है। तो बृहस्पति बुध का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन मिला, योग कारक मंगल मिला, जो यहाँ त्रिकोण स्थान में पंचम में बैठकर लक्ष्मी योग बना रहा है। यानी मंगल की दशा अंतरदशा जीवन में आएगी तो व्यक्ति को फायदा मिलेगा। संतान के हिसाब से भी ठीक है, लॉजिकल बुद्धि के हिसाब से भी ठीक है, भूमि जमीन जायदाद के हिसाब से ठीक है, भाग्य के हिसाब से ठीक है। चंद्रमा
और शुक्र का यहाँ राशि परिवर्तन है और शुक्र यहाँ दशमेश भी है। ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने जीवन में अपने व्यावसायिक जीवन को लेकर टूर, ट्रैवलिंग, स्थान परिवर्तन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूर स्थानों से जुड़ना, यात्राएं करना आदि करेगा, उतना ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ दशमेश भी गया हुआ है 12th में, यानी आपका कर्म 12वें घर में। खर्च करता है व्यक्ति, रिस्क लेता है व्यक्ति, परिवर्तन करता है, यात्राएं करता है, उससे उसको लाभ भी मिलता है। तो ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशंस जो आपके ग्रहों के बताइए। नवांश में भी प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ ठीक हो गई है। दशांश में योग कारक है शुक्र और दशमेश भी है, एकादश में है, यानी लाभ के लिए व्यक्ति पैदा है। यानी फिर से इंडिकेशंस आया कि हाँ, अपनी बोलचाल से जीवन में पैसा कमाएगा। शनि की महादशा आपको चल रही है बहुत लंबे समय से। शनि छठे और सप्तम का मालिक है। सिंह लगन के लिए शनि अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि सिंह लगन के लिए शत्रु कहलाता है। छठे और सातवें का मालिक है, इसका मतलब 6th हाउस। रोग, ऋण, रिपु इस दौरान बीमारी परेशान करेंगी। ऋण, किसी बात को लेकर कर्जा लेना पड़ सकता है। रिपु, शत्रु बनेंगे। एक तरीके से कहते हैं प्रतिस्पर्धा। मार्केट में जहां भी आप काम करेंगे, आपके लोग बाग आपके काम को रोकने की प्रयास पूरी तरीके से करेंगे, उसको कहते हैं शत्रु, क्योंकि 6th हाउस में झगड़ा झंझट भी होता है। अब शनि जैसा ग्रह इसको वापस देख रहा है। षष्ठेश का छठे घर को देखना, रोगों पर विजय प्राप्त करेगा व्यक्ति। उसके अंदर खुद इतनी समझ हो जाती है कि वो अपने बल पर समझ जाता है कि मुझे क्या बीमारी है, मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे परहेज करूं, क्या करूं, वो सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये प्लेनेट 9th हाउस में नीच का है। इसका मतलब आपको भाग्य वृद्धि में प्रॉब्लम तो इस दशा में आएगी। अब शनि का बल देख लेते हैं नवांश में। यहाँ पंचम और छठे का मालिक होगा, फिर 12th हाउस में, और यहाँ शनि देख रहा है 3rd हाउस को और इसको चंद्रमा देख रहा है। यानी शनि की दशा ने भी ये बताया है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ मिलेगा। दशांश में शनि ने अष्टम में बैठकर ये दर्शा दिया कि भैया कैसी भी स्थिति है, शनि की दशा में आसानी से कमाई नहीं कर पाओगे, बहुत जद्दोजहद आपको अपनी लाइफ में झेलनी पड़ेगी। और अभी चल रही है शनि में बृहस्पति फरवरी 23 तक। बृहस्पति क्या है? 2nd हाउस में धनेश के साथ अपनी दशा काल में पैसा देने के लिए तैयार है। यहाँ बृहस्पति दशम में बैठा है, लेकिन 12वें और तीसरे का मालिक होकर। इसको कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आना। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है कि उनको, क्योंकि द्वादश भाव लॉस है, द्वादश भाव को लॉस के लिए जाना जाता है, खर्च के लिए जाना जाता है, आय से अधिक खर्च के लिए जाना। ये है आपका प्रोफेशनल चार्ट, दशांश कुंडली। यहाँ से आपका पता लगता है कि आप क्या कर्म कर रहे हो, आपका कर्म कितना फलित हो रहा है, आप जीवन में कितना बेहतर कर्म कर पाएंगे। शनि 8th हाउस में, जुपिटर 10th में, 12th और 3rd का मालिक होके, यानी इस दशा के अंदर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ये यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। इससे पहले आपको देखिए शनि में राहु थी, राहु यहाँ 11th में है, चंद्रमा और शुक्र के साथ है, लेकिन राहु मंगल की राशि में है और मंगल द्वादश में बैठा है, यानी फिर से 12th हाउस का कनेक्शन। और आपका सवाल पहला, हेल्थ, एनी सीरियस एलिमेंट इन फ्यूचर। देखिए शनि की दशा में साफ तौर पर दिख गया है कि अभी फरवरी 23 तक स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। महादशा में अंतिम अंतरदशा चल रही है शनि में बृहस्पति। आगामी समय 2021 और 22 स्वास्थ्य के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अपने ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। कोई बड़ी चीज़ तो मुझे अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। करियर, करंटली जॉबलेस, यानी शनि राहु बृहस्पति ने अपना काम कर दिया, आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम दे दी। व्हेन विल गेट ए जॉब, और आने वाले 15 साल करियर के लिए कैसे रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है करियर के लिए इतनी लंबी प्रेडिक्शन करना। मैं 2-3-4 साल तक के लिए हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन ज़्यादा क्लियरली करता हूँ। 15 साल तक के लिए किसी को झूठ बहकाना, क्योंकि प्लैनेट चेंज होते हैं। 15 साल के अंदर 6 बार शनि बदल जाएंगे, 15 बार बृहस्पति बदल जाएंगे, तो ये इतनी लॉन्ग प्रेडिक्शन मैं नहीं देता हूँ। हाँ, शनि में बृहस्पति की प्रेडिक्शन मैं आपको खास दूंगा फरवरी 23 तक। अभी चल रही है आपको शनि में बृहस्पति में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि बृहस्पति शनि, और फिर आएगा बुध। इसका मतलब है
21 नवंबर के से लेके 16 अप्रैल के बीच में आपको जो दशा आएगी शनि बृहस्पति शनि, ये दशा आपके नौकरी के लिए आने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फरवरी 23 तक आपको नौकरी तो मिल जाएगी, जो मैंने समय बताया उस दौरान नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फरवरी 23 तक एक बात ध्यान रखिएगा, अप्स एंड डाउन इन करियर चलता रहेगा, क्योंकि ये दशा यही कहती है कि भाई मैं इस दशा में आपको परेशान करूंगी। हाँ, उसके बाद जो फरवरी 23 के बाद दशा आपको आ रही है मरकरी की, बुध की महादशा, बुध भाग्येश होके द्वादश में मंगल के साथ, यानी आने वाले समय में भी आपको दूर स्थानों से जुड़ना होगा। हो सकता है फरवरी 23 के बाद आपकी लाइफ में कोई मेजर स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो बुध की दशा, क्योंकि बुध यहाँ एग्जॉल्टेड है, सेकंड हाउस में है, धन देगा, बृहस्पति के साथ है, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, वाणी के बल पर तरक्की देगा। लेकिन कहीं लगता है कि कोई ना कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आना है, कोई स्थान को लेके, कोई जगह को लेके, तब आपकी लाइफ में फरवरी 23 के बाद ज़्यादा बेहतर तरक्की मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अभी भी ऐसी दशाओं में अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्ति जहाँ काम कर रहा होता है, जहाँ रह रहा होता है, वहाँ से कहीं दूर स्थान की अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ 12th और 3rd लॉर्ड होकर 10th हाउस में है। इसका मतलब आपको कहीं दूर स्थान से अपॉर्चुनिटी आने की भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका सवाल चेंज इन प्लेस इंडिया और अब्रॉड, आप अगर अभी भी ट्राई करते हैं श्रीमान, आपको मिल सकती है। फरवरी 23 तक आपको शनि में बृहस्पति ऐसी ही है, और उसके बाद बुध की दशा है, यानी एक बार विदेश गए तो लंबे समय तक काम करके आएंगे। बिजनेस और सैलरी, बिजनेस और सैलरी के बारे में आपने हमसे यहाँ पूछा है। पहले तो ये देखना है कि क्या ये हॉरोस्कोप बिजनेस के लायक है या नहीं है। शनि में बृहस्पति, फरवरी 23 तक कोई बिजनेस नहीं करना है, नौकरी ही करनी है, और बुध की दशा में भी आपको नौकरी ही करनी है। इसका मतलब इस हॉरोस्कोप बिजनेस वाली नहीं है। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, हाँ पैसा आपके पास ठीक रहेगा, ईश्वर कृपा से पैसा आपने कमाया है, भले ही प्रॉब्लम से कमाया है, लेकिन पैसा रहेगा। प्रॉपर्टी भी आपके पास भविष्य में अवश्य रहने वाली है, ये भी यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि ये एक महिला की हॉरोस्कोप है। जहाँ तक मैंने पैतृक संपत्ति से संबंधित बात की है, तो इसको कहते हैं हस्बैंड को पैतृक संपत्ति मिल जाना, तो उससे आपको फायदा हो जाना। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक है, मंगल यहाँ प्रॉपर्टी दिलाने वाला प्लेनेट है। फैमिली, सन एंड डॉटर एजुकेशन फ्यूचर, उनकी हॉरोस्कोप से पता लगेगा। डॉटर कैरियर इन स्पोर्ट शूटिंग, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं कि स्पोर्ट शूटिंग में उनका कैरियर कैसा रहने वाला, लेकिन उनकी कुंडली से। चलिए, ये तो थी आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। शनि में बृहस्पति फरवरी 23 तक है, अभी लगभग इस दशा में 2021, 2022, लगभग 24 और 28 से 29 महीने आपके पास हैं। अभी आप जॉबलेस हैं। अगर आप विदेश के लिए ट्राई करते हैं तो नवंबर से अप्रैल के बीच में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जन्म स्थान से दूर की तरफ टकरा रही है, और एक बार अगर आप विदेश की तरफ गए तो मैं समझता हूँ आप आने वाले समय में अच्छे लंबे खासे समय तक दूर स्थान से जाकर जुड़कर नौकरी करके आएंगे, पैसा कमाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आगे भी दशा आपको बुध की दशा भी देखिए, फरवरी 23 से जून 25 तक जा रही है। बुध में बुध दशाएं आपको आगे ठीक हैं, लेकिन अभी स्ट्रगल का समय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि देव की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। जैसे कहते हैं बजरंग बाण का रोजाना पाठ करना है। सबसे पहली बात, रोजाना बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। हनुमान जी का पाठ है बजरंग बाण का, सुबह भी करें शाम भी करें। सुबह शाम आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। शिव जी की पूजा करनी है, चाहे आप मंदिर में जाइए, भगवान शिव को रोजाना जल चढ़ाइए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। संडे के संडे, क्योंकि आपका लगन काफ़ी प्रॉब्लम में है, मैं लगन को मजबूत करना चाहूँगा, सूर्य को मजबूत करना चाहूँगा। शिव पूजा तो करेंगे ही करेंगी, हर रविवार को करेंगे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये करिएगा। और एक अच्छा सा माणिक रतन आपको अवश्य धारण करना होगा, तांबे में या सोने में। आप अच्छा सा माणिक रतन प्राप्त धारण करना है, थोड़ा हैवी भी पहन सकते हैं, मतलब 7.25 8.25 रत्ती तक का भी आप यहाँ पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य को काफ़ी दोष लगा हुआ है। इसलिए जो उपाय बताएं वो तो करने ही होंगे। और 7.25 या 8.25 रत्ती का माणिक आपको तांबे में धारण करना है। आप चाहें तो मैं आपको स्टोन दिखा भी सकता हूँ, आपके एड्रेस तक तांबे में रिंग बनाकर अच्छी सी पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।